नमस्तुभ्यम वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैपियंस क्वेस्ट में। तो देखिए, हम लोगों ने जो कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता पढ़ी थी, रघुवीर शाह द्वारा रचित, उसमें एक छोटी सी कहानी है जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे कि किस तरह से जिस बात को वहाँ पर रघुवीर शाह जी ने उकेरा था कि किस तरह से एक कैमरे में बंद अपाहिज को, एक अपाहिज को जो कहीं न कहीं शारीरिक रूप से असक्षम था, वो कहीं न कहीं विकलांग था, वह दिव्यांग था, लेकिन उसके बावजूद जो उसका शोषण किस तरह से मीडिया ने किया। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी कहानी दी गई, इसको हम लोग पढ़ेंगे कि उम्र 5 साल, संपूर्ण रूप से विकलांग और दौड़ गया 5 किलोमीटर। देखिए, कहा जाता है कि विकलांग है, दिव्यांग है, पर वहाँ पर बात हो रही 5 साल के बच्चे की और वो विकलांग है लेकिन 5 किलोमीटर दौड़ गया। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन यह कारनामा कर दिखाया है पवन ने। बिहारी बुधिया के नाम से प्रसिद्ध पवन जन्म से ही विकलांग है। इसके दोनों हाथ का पुलवा नहीं है जबकि पैर में सिर्फ एड़ी ही है। देखिए, अब क्या कहा जाए, यही ईश्वर का चमत्कार यही होता है। जो ऊपर भगवान बैठे हैं ना, वो ऐसे नहीं बैठे। देखिए किस तरह से अजूबे वो प्रस्तुत करते हैं दुनिया के सामने कि एक हष्ट पुष्ट, एक बलिष्ठ व्यक्ति भी दे इस सब चीज़ें, इन सब कारनामों को देखकर वो शर्म से रहित हो जाएगा। शर्म से उसकी आंखें भर सकती हैं। वो देखकर आश्चर्यचकित स्वयं हो सकता है कि शायद इस तरह के कार्य वह स्वयं एक बार सोचने में संकोच करे, पर किस तरह से एक 5 साल का बच्चा जो कि बिहारी बुधिया के नाम से प्रसिद्ध है और जन्म से ही विकलांग है पवन। मतलब देखिए, हम क्या कहा जाए, मतलब इस चीज़ को बयां भी नहीं किया जा सकता। इस तरह से ये बातें हैं। पवन ने रविवार को पटना के कारगिल चौक से सुबह 8:40 पर दौड़ना शुरू किया। डाक बंगला रोड, तारामंडल और आर ब्लॉक होते हुए पवन का सफर 1 घंटे बाद शहीद स्मारक पर जाकर खत्म हुआ। पवन द्वारा तय की गई दूरी के दौरान उम्मीद स्कूल के तकरीबन 300 बच्चे साथ दौड़कर उसका हौसला बढ़ा रहे थे। सड़क किनारे खड़े दर्शक यह देखकर हतप्रभ थे कि किस तरह एक विकलांग बच्चा जोश एवं उत्साह के साथ दौड़ता चला जा रहा था। जहानाबाद जिले का रहने वाला पवन नवरत्ना एकेडमी बेऊर में कक्षा 1 का छात्र है। असल में पवन का सपना उड़ीसा के बुधिया जैसा करतब दिखाने का है। कुछ माह पूर्व बुधिया 65 किलोमीटर दौड़ चुका है, लेकिन बुधिया पूरी तरह से स्वस्थ है जबकि पवन पूरी तरह से विकलांग है। पवन का सपना कश्मीर से कन्याकुमारी कुमारी तक की दूरी पैदल तय करने का है। 9 अक्टूबर 2006 हिंदुस्तान से साभार। देखिए, 2006 की बात है, 9 अक्टूबर। और मतलब कहा क्या जाए कि किस तरह से एक विकलांग बच्चा कितनी कैसे वो आश्चर्यचकित कर देने वाला चीज़, जो हतप्रभ करने करने वाली चीज़ होती है, जो व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति देखकर भी शायद संकोच में पड़ जाए कि किस तरह से वो कारनामा कर रहा है। और जो उसका सपना है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो पैदल यात्रा संपूर्ण करेगा। तो हम सबकी ईश्वर से कामना है कि उसका ये सपना जरूर पूर्ण हो। और इस तरह की कहानियाँ क्या करती हैं, हम सभी के जीवन में उत्साह का संचार करते हैं, हम सभी को प्रेरित करती हैं कुछ कर सकने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए, समाज को तरक्की करने के लिए, और साथ ही साथ अपने और अपने घर परिवार की भी तरक्की हो। इससे क्या होगा, जब आपकी तरक्की होगी, आपके घर परिवार की तरक्की होगी, आपके समाज की तरक्की होगी, तो आपका देश आगे बढ़ेगा। और जब देश आगे बढ़ेगा तो दुनिया एक शांति प्रिय माहौल की तरफ बढ़ेगी, जहाँ पर नैतिक मूल्य महत्वपूर्ण होंगे, जहाँ पर हर एक व्यक्ति के जो व्यक्तिगत मूल्य हैं, व्यक्तिगत जो अधिकार है, वो मायने रखेंगे। और इस तरह से क्या होगा, हम सभी कहीं न कहीं जो स्वतंत्रता का जो संग्राम है, जो हम लोग 75 वर्ष से उस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हमने इतने वर्षों तक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उसके बाद हम जाकर सफल भी हो रहे हैं थोड़ा-थोड़ा। और जो हमारे विश्वगुरु भारत का जो सपना है विश्वगुरु बनने का, वो कहीं न कहीं अपने किरण की ओर, अपने प्रकाशमान रूप की ओर बढ़ रहा है। तो इसके साथ ही हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। आप लोग देखते रहिए सैपियंस क्वेस्ट। नमस्तुभ्यम वंदे मातरम।